सबका स्वागत है भाई। और जीएनएम है, डेट है आज 6 मई 2025। तो चैप्टर चल रहा है हमारा पैंक्रियाज, और इसमें 10 शुगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एसबीएस इसमें है, एसबीएस ऑफ द पैंक्रियाज बीटा इजलेट सेल्स। सेकेंड हेडिंग है इसका, पेज नंबर 219 पर। हाइपरग्लाइसीमिया टेस्ट लगा कर रहे हैं, इसके अदर कॉजेज। तो दूसरे कॉजेज में इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। हाइपरग्लाइसीमिया का एक कारण हो सकता है स्ट्रेस विदाउट सब्सिक्वेंट एनर्जी रिलीज। स्ट्रेस विदाउट सब्सिक्वेंट एनर्जी रिलीज। दूसरा है ओवर ईटिंग। तीसरा है मेडिकेशन। और फोर्थ है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिक हो सकता बंदा, मेडिकेशन की वजह से भी, ओवर ईटिंग की वजह से भी, और स्ट्रेस विदाउट सब्सिक्वेंट एनर्जी रिलीज। अब कोरोना की वैक्सीन बहुत ज्यादा लगी हैं लोगों को, तो हो सकता है कि ब्लड शुगर के पेशेंट इस कोरोना की वैक्सीन के बाद भी ज्यादा हो रहे हों। ये भाव यहाँ पे आ रहा है। स्ट्रेस विदाउट सब्सिक्वेंट एनर्जी रिलीज, इसमें कह रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्ट्रेस द शुगर लेवल इज रेज्ड थ्रू इंसुलिन रिडक्शन so that we can fight, flee or react energetically optimally। पीरियड स्ट्रेस का जो पीरियड होता है उस दौरान शुगर लेवल बढ़ जाता है थ्रू इंसुलिन रिडक्शन, इंसुलिन का रिडक्शन हो करके, सो दैट वी कैन फाइट, ताकि हम फाइट कर सकें, फ्ली वहां से जा सकें, फ्ली और रिएक्ट एनर्जेटिकली ऑप्टिमली। तो इंसुलिन का रिडक्शन, यहाँ इंसुलिन का रिडक्शन होना चाहिए या इंसुलिन ज्यादा होना चाहिए? डॉक्टर प्रीति जी। रिडक्शन होना चाहिए बॉस। इंसुलिन रिडक्शन होने से मसल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगी है जी। इंसुलिन तो ग्लूकोज को सेल के अंदर एंट्री कराने का जिम्मेदार है, लेकिन इधर अगर रिडक्शन है तो इंसुलिन रिडक्शन होने से ग्लूकोज तो कम जाएगा, और फाइट, फ्ली, रिएक्ट एनर्जेटिकली उधर एनर्जी तो ज्यादा चाहिए मसल को। चलो आगे देखते हैं। दिस इज हाउ इट फंक्शंस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। ये इस तरह से कुछ ह्यूमन और एनिमल्स में काम करता है, इसका काम है। द एनिमल एक्चुअली फाइट्स और फ्लीज एंड कंज्यूम्स द न्यूली अवेलेबल शुगर। वो एक्चुअली जब एनिमल फाइट करता है या फ्ली करता है, वहां से भागता है, तो कंज्यूम करता है न्यूली अवेलेबल शुगर को। सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स डोंट डू द सेम। लेकिन जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ऐसा नहीं करते। सिटिंग इन आवर कार्स वी बिकम एंग्री एंड वी ओनली एट मोस्ट फ्लिप द बर्ड और रेज ए फिस्ट। फैसला करें एंड दैट्स इट। अच्छा, अगर कोई एनिमल है तो वहां या तो वो फाइट करेगा या वहां से फ्लाइट करेगा, जबकि हम जो सिविलाइज ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ऐसा नहीं करते। हम अपनी कार में बैठ जाते हैं और केवल गुस्सा होते रहते हैं। एट मोस्ट फ्लिप द बर्ड। फ्लिप द बर्ड कोटेशन का मीनिंग देखना डॉक्टर प्रशांत।
फ्लिप द बर्ड। कोई और बच्चा देखो, फ्लिप द बर्ड, फ्लिप द बर्ड। बस इसका मतलब होता है टू मेक एन ऑफेंसिव जेस्चर बाय एक्सटेंडिंग द मिडिल फिंगर यूजुअली विद द अदर फिंगर्स फोल्डेड डाउन। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो चिढ़ाने के लिए करते हैं कई बार गुस्से में, गाड़ी हाँ जी। एक एक्शन करते हैं, गाड़ी अक्सर ड्राइवर्स को या किसी को देखते हैं। हाँ, रूड और डिसरिस्पेक्ट करने के लिए। हाँ हाँ, या फिर रेज ए फिस्ट, मुक्का उठाते हैं, बस इतना करते हैं हम सिविलाइज लोग और हो गया। नो एक्शन एंड नो एनर्जी कंजम्पशन, ना तो वहां एक्शन की होता ना वहां कोई एनर्जी कंजम्पशन होता। एट आवर डेस्क it is the same, it is also the same at home in front of the television set. Hyperglycemia is a typical civilization conflict. डैश लगा के कह रहे हैं, स्ट्रेस विदाउट मोमेंट्स और एक्सरसाइज मेक्स द ब्लड शुगर लेवल राइज। बहुत अच्छी बात निकली डॉक्टर दीपशिका यहाँ। एक तो यहाँ थोड़ा सा इस बात को लेंगे कि ये कह रहे हैं जब स्ट्रेस विदाउट सब्सिक्वेंट एनर्जी रिलीज वाला जो कारण है हाइपरग्लाइसीमिया का, इसके दौरान वो कह रहे हैं कि जब स्ट्रेस आता है तो शुगर लेवल बढ़ता है क्योंकि उधर इंसुलिन का रिडक्शन होता है। तो ये इंसुलिन रिड्यूस क्यों हुआ, पहले तो इसको क्लियर करो। स्ट्रेस के दौरान इंसुलिन तो जबकि है बेटा, बस जब स्ट्रेस आएगा तो उससे डील करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है। ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा ग्लूकोज। ज्यादा ग्लूकोज तभी रहेगा जब उसका कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं हो इंसुलिन के द्वारा, इसलिए इंसुलिन अपने आप को कम करेगा, इंसुलिन कम होगा। नहीं, अब समझ में ऐसे आई दीपशिखा, स्ट्रेस का मतलब है माइंड से। हाँ। और माइंड में जब स्ट्रेस आएगा तो मसल्स की जो ग्लूकोज मसल को जानी थी उसके लिए इंसुलिन जिम्मेदार है। हाँ। मसल में या सेल में एंट्री तभी करेगा ग्लूकोज जब इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में होगा, है जी। हाँ। और अब हाँ बेटा, हाँ, मतलब तो मुझे लगा स्ट्रेस में ब्रेन को भी तो ग्लूकोज चाहिए हाँ ना, तो इसलिए ब्रेन को ग्लूकोज देने के लिए मसल्स की कट ऑफ मारेगा। हाँ। और इसलिए इंसुलिन कम हुआ। अभी हम यही सोच रहे थे, दीपशिका शायद आप आ गई थी या नहीं थी, जब मैं यही कह रहा था अभी कि इंसुलिन कम क्यों हो रहा है। तो स्ट्रेस में इंसुलिन कम इसलिए हो रहा है क्योंकि उधर ब्रेन की तरफ को शायद ज्यादा एनर्जी चाहिए। एक भाव सही लग रहा है प्रतीक्षी का। और बस यही हम कह रहे हैं ना कि उससे डील करने के लिए ज्यादा ग्लूकोज चाहिए, ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा ग्लूकोज चाहिए। हाँ, तो इसलिए इंसुलिन। अच्छा, जो एनिमल थे, जब तक एनिमल में ये बात होती है तो एनिमल या तो फाइट करता है या फ्लाइट करता है और इस एनर्जी को वो कंज्यूम कर लेता है, ये बड़ी हुई शुगर को। लेकिन जो हम सिविलाइज पर्सन हैं, हम मोमेंट तो करते नहीं, एक्सरसाइज तो करते नहीं, बस कार के अंदर गुस्सा सा मुट्ठी सी बीच के बैठ जाते हैं, दांत बीच के या टेलीविजन के सामने या घरों में। तो इसलिए कहा कि ये जो स्ट्रेस वाला जो हाइपरग्लाइसीमिया का कारण है, ये टिपिकल सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट है। जितने ज्यादा सभ्य लोग होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, उनमें इसलिए स्ट्रेस से रिलेटेड मिलेगा, है जी। तो उसका एक और कारण भी है, सिविलाइज्ड हैं तो इसका मतलब हम अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पा रहे हैं। हाँ, है ना। हाँ, ओपनली। तो जब फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल पाएंगे तो वो स्ट्रेस हमारे अंदर बना रहेगा कि मैंने उसको ऐसे नहीं बोल पाया, मैं उसको ऐसे कर देता, मैं ऐसे कर देता। हाँ, ये भी एक स्ट्रेस और इसको फ्रस्ट्रेशन की जगह आप एनर्जी रिलीज कहो। बिल्कुल। एनर्जी रिलीज इसमें दो तरीकों से बहुत अच्छे से होती है, या तो मोमेंट करके या एक्सरसाइज करके।
जी इवन वर्बली से भी ज्यादा यदि मोमेंट है, वो हाथ पैर पटक रहा है या दौड़ने लगा या कुछ काम करने लगा एक्सर्शन वाला, तो वो हाइपरग्लाइसीमिया में नहीं जाएगा। तो अगर स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए कहते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको कहते हैं आप फिजिकल एक्सरसाइज करो जरूर। उसको कहते हैं आप कुछ फिजिकल वो करो, एक्सरसाइज, कुछ वर्क करो अपने ऊपर। दूसरा है ओवर ईटिंग। इसका रीजन डॉक्टर सर है, ओवर ईटिंग में कह रहे हैं द एनर्जी बैलेंस बिटवीन इनटेक एंड आउटपुट डज नॉट एडिड अप करेक्टली। जो सिचुएशन लेके जाएगी ओवरवेट में एंड हाइपरग्लाइसीमिया में। एनर्जी बैलेंस जो है, कितना ले रहे हो एनर्जी और कितना आउटपुट कर रहे हो, आपका वो भी बिगड़ गया। समीकरण खा रहे हैं एनर्जी रिच फूड और एक्सरसाइज करते नहीं, बिल्कुल। इसलिए फिर वो ओवरवेट और हाइपरग्लाइसीमिया में बढ़ जाते हैं फिर हम। दिस इज नॉट ऑलवेज द केस एज नॉट एवरी ओवरवेट पर्सन हैज हाइपरग्लाइसीमिया, देयर इज ए टेंडेंसी हाउएवर। हालांकि हमेशा ऐसा भी नहीं मिलता है कि ओवरवेट व्यक्ति हर कोई हाइपरग्लाइसीमिया में ही चला जाए, वहां एक टेंडेंसी भी होती है उसके अंदर। मेडिकेशंस कैसे जिम्मेदार है? टेकिंग मैनी डिफरेंट मेडिकेशंस मेक्स ए पर्सन सिंपैथिकोटिनिक। पजामा अजीब सा। हेलो, अच्छा मेडिकेशंस में नहीं, हाँ, मतलब कोई बोल रहा है। ऐसे भाग रहा अंदर की तरफ। हेलो, सना का अच्छा आपका वो हाँ, स्पीकर किसी के घर की आवाज आ रही है शायद ना। अच्छा, मेडिकेशंस में कह रहे हैं टेकिंग मैनी डिफरेंट मेडिकेशंस मेक्स ए पर्सन सिंपैथिकोटोनिक एंड रेजेस द ब्लड शुगर लेवल इनडायरेक्टली, स्पेशली अनफेवरेबल आर कोर्टिसोन्स, कैटाकोलामाइंस, एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा। कुछ मेडिसिन जिम्मेदार हैं हाइपरग्लाइसीमिया के लिए, वो मेडिसिन जो कि बंदे को सिंपैथिकोटोनिया में ले जा रही है और रेज कर दे रही है ब्लड शुगर लेवल इनडायरेक्ट तरीके से। जिन दवाइयों को खाने से नींद उड़ जाए, नींद ना आती हो खास करके, वो शुगर भी बढ़ा सकती है। स्पेशली अनफेवरेबल है इसके लिए कोर्टिसोन्स, कैटाकोलामाइंस और एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा। वैक्सीनेशंस को लेके कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्टिव बाय वैक्सीनेशन प्रोसेस प्लस पॉइजनिंग। वैक्सीनेशन प्रोसेस के द्वारा कॉन्फ्लिक्टिव कह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट आया कुछ ऐसा, और प्लस पॉइजनिंग। तो मैं यही बात सोच रहा था डॉक्टर देवशिका, डॉक्टर श्रेय, कि जब से ये कोरोना की वैक्सीन लगी हैं तो हो सकता है कि हाइपरग्लाइसीमिक पेशेंट बढ़ रहे हो सकता है सर, बिल्कुल। अगर वैक्सीनेशन है जी। और खूब, और आजकल तो खूब आ रही है, अच्छा खासा इंसान ना तो वेट लॉस हो रहा, ना एनर्जी कम महसूस कर रहा, बस जनरल चेकअप कराने लगा, पता चला उसका 400 ब्लड शुगर है। ऐसे कई केस आ गए मेरे सामने, 2-3 केस तो मैं देख चुका हूँ बिल्कुल हेल्थ चेकअप के। वो आजकल इन्होंने एक नया तरीका और चला दिया है कि वो 1500 रुपए में पूरी बॉडी का चेकअप। उसमें आपका थायराइड, KFT, LFT, कोलेस्ट्रॉल सब कर देते हैं और उसमें निकाल के दे देते हैं कि आपको ये है। तो उसमें मैंने देखा कि जो बिल्कुल हेल्दी एनर्जेटिक लेडीज मैंने देखी, खास करके जो मेरी पेशेंट हैं, एकदम ना वेट कम है, एकदम फिट एंड फाइन, और अचानक वो कराया और कहने लगे सर हमारा तो ब्लड शुगर इतना हो रहा है। तो जब बंदा इस तरह से आज है एक हेल्दी उसमें, और अननोटिसली कि अचानक एक्सीडेंटली सामने आ रही है ये हाइपरग्लाइसीमिया, तो इसके पीछे ये वैक्सीनेशन भी आजकल हो सकता है जिम्मेदार। बिल्कुल, वैक्सीनेशन के अलावा अगर ऐसा कुछ रिपोर्ट आता ना, तो मेरा जो अपना एक वो है, हम उसको दूसरी जगह भी करने को बोलते हैं, टेस्ट कराने को, बिना बताए। हाँ, ऐसे ही मतलब बिना उनको बताए कि आपको कुछ है, बस ऐसे जनरल चेकअप करा रहे हैं। पूछेगा हाँ, आपको कोई हिस्ट्री है किसी बीमारी की, तो बोल दो, मना कर दो, नहीं कुछ नहीं है। हाँ, क्रॉस चेक कराना तब जरूरी देखो है। क्या कर, क्योंकि कई बार बॉस ना ये जानबूझ के गलत भी करते हैं।
हाँ, और गलत क्या करते हैं, मैं तो एक इसमें और एक वो और देख रहा हूँ इसमें, एक करप्शन एक तरह से कहो तो। मैंने देखा कि ये 1000-1200 रुपए में कर देते हैं, 1500 में कर देते हैं। तो 4-5 रिपोर्ट में देख चुका हूँ डॉक्टर दीपशिखा, तो ये एक तो विटामिन डी जरूर कम बताते हैं लोगों में, हाँ, और ब्लड शुगर का वो मार्जिन बताते हैं ज्यादातर में, जो ना तो अपने आप को नॉर्मल में मान सकता अब, और ना वो प्रॉपर हाइपरग्लाइसीमिक हुआ डॉक्टर से। बॉर्डर लाइन बोल रहे बॉर्डर लाइन पे देते हैं, तो उसके दिमाग में एक ये वो डाल देते हैं, एक सीड डाल देते हैं। अब वो बंदा जो थोड़े से सेंसिटिव देखे मैंने, जो मेरे पास आए जिनमें बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव बंदे हेल्थ को लेकर के, वो तुरंत दौड़ते हैं। फिर पहले तो हमारे पास आएंगे या फिर जाएंगे फिर वो एलोपैथिक के पास, तो वहां फिर वो अपना ब्लड शुगर की दवाई चालू, और उधर विटामिन की दवा, विटामिन की डोज लेना शुरू। मैंने शायद इस डिस्कशन में भी कहा था, मेरे फादर इन लॉ थोड़े सेंसिटिव हैं हेल्थ को लेकर के डॉक्टर दीपशिखा जी। तो ऐसे ही उनके जानने वाले कोई BAMS डॉक्टर हैं पुराने, उन्होंने कहा साहब मैं कैंप लगवा रहा हूँ, बच्चों का अपना भी करा लो, बच्चों का भी करा लो। तो 4 लोगों ने 2-2 हजार रुपए में दे करके, 2-2 हजार के पैकेज से 4 लोगों ने अपनी ब्लड टेस्ट करा लिए। तो चारों में विटामिन डी की कमी भी आई, और कुछ ऐसे ही दिखा दिए मार्जिनल। तो उनको एक्चुअली मेरे पास फोन आया था कि डॉक्टर साहब कोई कैल्शियम की, विटामिन की दवाई है क्या आपके इसमें? तो मैंने कहा नहीं, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं है कुछ भी। लेकिन मैंने कहा क्यों पूछ रहे हो? कह रहे ऐसे ऐसे वो कराया था हमने, और उसको भी विटामिन डी कम निकला, उसको ये कम निकला, उसको कैल्शियम कम निकला। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि फिर 3-3 हजार रुपए के उन्हें चारों लोगों को उन्होंने विटामिन का उनका पैकेज भी पकड़ा दिया, मतलब एक तो 12,000 वो और 8,000 वो, 20,000 में उनका जो है वो प्रोसेस पूरा हुआ वो। तो आजकल ये 1000-1200, 1300, 1500 में जो टेस्ट कर दे रहे हैं, मेरे को इनके पीछे माफिया लग रहे हैं। इनके पीछे माफिया वो हैं कि आप ये टेस्ट करिए, लोगों को विटामिन डी कम बताइए, बॉर्डर लाइन, तो उससे क्या मार्केट बढ़ेगा, बिल्कुल ड्रग्स का मार्केट बढ़ेगा उधर पैरेलल। मुझे बिल्कुल भी इसमें अभी संदेह करने में कोई वो नहीं है, मुझे संदेह करने में पूरा मेरे को है कि ये भी हो सकता है। और हमें तो बिल्कुल पहले हमें नहीं यकीन होता था, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पास जैसे ये आते हैं ना जो टेस्ट कराने वाले की हमारे यहाँ पे भेजिएगा और मार्जिन देंगे काट के, तो हमने कभी नहीं लिया किसी से। हमने सीधे ही बोला कि जो आप कर सकते हो पेशेंट को करिएगा। तो एक बार क्या हुआ कि एक ने हमें फोन किया, बोला कि आपने एक पेशेंट भेजा है और उसका ये टेस्ट करना है, इसमें क्या क्या बढ़ाना है। तो हम समझ नहीं पाए, हमें लगा टेस्ट बढ़ाने को बोल रहा है। हमने कहा नहीं, जो टेस्ट लिखा है बस उतना ही लिखना है। बोला नहीं मैम, उसके जो नंबर्स में क्या बढ़ाना है, कम करना है, क्या करना है। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट आया आपके पास फोन? डायरेक्ट, जी हाँ डायरेक्ट पूछा उसने। तो हमने कहा नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ाना है, जो आएगा वही वही भेजना है। तो बोला अच्छा कोई बात नहीं। तो हमें पता चला कि मतलब ये तो एक है, कहीं से एक जो हमें मिला है। वैसे तो सोचिए कितना ओपनली, हाँ, ये तो मेरे लिए तो बिल्कुल नया एक्सपोजर है ये, कि डॉक्टर से ये पूछ रहा है कि इसमें क्या थोड़ा सा बढ़ा के बता दूं, क्या बढ़ाना क्या है, क्या इसमें कम करके बता दूं। तो सोचिए जो हॉस्पिटल्स में होते हैं टेस्ट, वो तो जानबूझ के वो हाँ, पेशेंट को क्रॉस अच्छे से चेक कराना जरूरी है। इसमें आपने सबसे पहले जो एक वर्ड बोला था, बिना बताए किसी से कहीं बाहर जाके क्रॉस चेक जरूर करा लो। आजकल कुछ भी हो रहा है आजकल। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था। क्या? मतलब मेरे मतलब घर के ही थे मेंबर, तो उनका फास्टिंग ग्लूकोज कराया था, क्योंकि उनका कुछ टेस्ट वगैरह होना था, उसके लिए फास्टिंग ग्लूकोज कराया था, तो 300 आ रहा था। ओके। तो फिर जब डॉक्टर को कहा 300 तो बहुत ज्यादा है, तो उसको तो कम कराना पड़ेगा। और हाँ। 300 फास्टिंग जाना बहुत ज्यादा है। फिर दूसरी जगह से कराया जो मतलब वेल नोन लैब थी, तो वहाँ 110 आया। ओके। तो कहाँ 300 और कहाँ कहाँ 110, तो सोचो 110? अगर हम 300 पे अगर हम मान के उनका करा देते, उनको एडमिट करा देते, तो फिर हाँ, क्या दिक्कत होती। तो फिर खिलाते रहो दवाई। तो ये ना, बॉडी पे
ये वाकई अपना चल रहा है इसमें सोसाइटी में इस तरह का ब्लंडर। और हमें ना सावधान रहें। कर तो हम किसी का कुछ नहीं सकते और ना हमें पचड़े में पड़ना है, लेकिन सावधान रहें भाई। मेरे को किसी ने प्लेटलेट्स को लेके बताया था एक बार, जब वो डेंगू वेंगू चल रहा था ना, तो मेरा बॉस मरीज। ये हाँ बॉस, ये ना जो डेंगू वगैरह होते हैं, हाँ डेंगू के टाइम पर, और वो कहता है भैया सीजन आ गया। जब हाँ मेरे साथ, मैं तो हॉस्पिटल वगैरह में था और उसमें था, तो पूछते हैं अच्छा एक बात बता, बुखार कितने दिन से चल रहा है, पेशेंट से पूछ रहे हैं। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब की दवाई चलते हुए कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए, तो बढ़ गई होगी। अच्छा बुखार कितने दिन से? इतने दिन से, आज ही हुआ है? हाँ हुआ है। तो ठीक है, तुम्हारी प्लेटलेट इतनी है, हाँ मतलब 20,000 25,000। और जो बॉस आप ये बता रहे हो ना, ये एक इन्होंने टर्म दे रखी है सबको, प्री डायबिटिक हाँ के। आप प्री प्री डायबिटिक। डायबिटीज है, टर्म हाँ है ये। सब लोग आजकल आपके पास जो एंग्शियस, वो जो पेशेंट आते हैं वो यही आते हैं, डॉक्टर साहब प्री डायबिटिक हो गया हूँ, हाँ अब कुछ कर दो। तो ये टर्म दे रखी है कि प्री डायबिटिक है। हाँ, तो प्री डायबिटिक का मतलब है कि आपको हो सकती है आगे। वो हाँ, बस ये है वही ना? टर्म बात दे है। देते हैं। हाँ जी, ये टर्म दे के डरा देते हैं। हाँ, तो ये ना एक सर माफियागिरी इसके पीछे जरूर है। एक रिसेंटली एक केस जी सर। एक रिसेंटली केस मेरे साथ में हुआ। हाँ एक मेरे रिलेटिव्स हैं, उनके रिपोर्ट देख के उसको मैलिग्नेंसी डायग्नोस कर दिए थे और बायोप्सी के लिए भेज रहे थे। ओके। मेरे को दिखाया तो मैं बोला कि मैलिग्नेंसी नहीं है, इसमें नहीं दिख रहा है। हाँ एक काम करो, दूसरा ओपिनियन एक किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करो करके हाँ दूसरे से कंसल्ट किया किसी हॉस्पिटल में, जी। उन्होंने भी बोला कि नहीं मैलिग्नेंसी है इसमें, ऐसा करके। ओके। फिर थर्ड ओपिनियन के लिए किसी कैंसर वाले डॉक्टर के पास में ही गए, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं नहीं इसमें कोई डरने की बात नहीं है, सही है, ठीक है, ऐसा करके। तो उसमें हाँ भी मेरे को ऐसा लगा कि बायोप्सी वगैरह या किसी तरीके से उसमें और मतलब बेनिफिट के हाँ लिए हाँ, जो है इसमें उन्होंने इसमें कई ऐसा कर। कई कारण हो सकते हैं डॉक्टर साहब। अब या तो फिर ये है कि वो अच्छा मतलब डायग्नोसिस करने वाला बंदा अब नहीं है, या फिर इसमें दूसरा कोई ये पैसे कमाने वाला गेम भी है। दोनों कई एंगल निकल सकते हैं, लेकिन हमें सावधान रहना भाई। कुल मिला के बात ये है, बिल्कुल अलर्ट बस रहिए। वही है कि अगर लोग बीमार नहीं पड़ेंगे तो फार्मा कंपनी की दुकान कैसे चलेगी? कैसे तो चलेगी? बताया जा रहा है कि आप हाँ बीमार हैं, आप बीमार हो सकते हैं, अलर्ट हो जाइए, ये पहले से मतलब तैयार किया जाता है। हाँ, और स्ट्रेस डायबिटीज तो तैयार हो गई। अगर आपने बिल्कुल। पहले से कह दिया कि आप प्री डायबिटिक हो, जैसे अमित भाई बोल रहे हैं, तो आपको स्ट्रेस हाँ। तो दे दिया हाइपरग्लाइसीमिया के लिए। वो तो शीट तो बो दिया जो बिल्कुल। सेंसिटिव बंदे हैं उनके लिए। तो ये सब चीज ना, अभी हम पढ़ रहे थे एक बार, अभी जो एड्स को लेकर के था, एड्स को बताने वाले भी वही, और कुछ दिन बाद एड्स की मेडिसिन बनाने वाले भी वही। एड्स जैसी कोई चीज आ गई है, ये भी जिन्होंने तय करा उन्होंने ही फिर एड्स की वो बना दी दवा। तो ये बेसिकली बिजनेस था उसके पीछे। इसी कहीं आ रहा था, पता नहीं कौन से में, या तो इसी बुक में आ रहा होगा पीछे, एड्स वगैरह पढ़ा। हाँ, इसी में तो था शायद जीएनएम में, कि जब एड्स को हम पढ़ रहे थे तो वहां पर ये निकला कि वही लोग तो एड्स को डायग्नोस करने वाले थे, और कुछ 1-2 साल बाद उन्होंने ये दावा कर दिया कि हमने इसकी दवा ढूंढ ली है। हाँ। तो आओ अब तो दवा ये खाओ। करा दो। हाँ, इसी में ही था, जीएनएम में कभी आएगा, आप दोबारा कभी रिवाइज करोगे तो इसी में आ जाएगा वो। पवन बॉस, एक बहुत बड़ी टर्म आती है। आप आज जो है ना, सब लोग एक हाँ दुनिया, एक बहुत बड़ा बाजार है। हम लोग एक बाजार में रह रहे हैं, और बाजार में डॉक्टर्स की और सबकी ये लोग हो गए बाजारू। बहुत हाँ सिंपल सी बात, के बाजार में बाजारू लोग हो गए हैं, और उनका कोई दीन ईमान नहीं है। और इंडिया जो है वो मेडिसिन का सबसे बड़ा मार्केट है। बिल्कुल इंडिया बिल्कुल बिल्कुल। कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार है। सारी की सारी दवाई कंपनियां जितनी होती हैं वो सब टेस्ट अपने इंडिया पे ही करती हैं। बिल्कुल हाँ बॉस, यही बात कविता बता रही थी। कविता बोल रही थी जब वो लंदन में थी, उस समय बोली थी कि वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह कुछ हुई,
हाँ जिसमें गई थी, तो वो बता रही थी कि वहां पे वो पब्लिकली ये बोल रहे हैं कि वो जो मेडिसिन बनाते हैं, जो भी टेस्ट करने के लिए, वो हाँ सबसे पहले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भेजते हैं, जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज में जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, जहाँ लोग अगर कोई मेडिसिन की वजह से मरता है तो वो डॉक्टर के ऊपर केस नहीं करता, जबकि यही जैसे डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, अगर कोई डॉक्टर की लापरवाही या उसके मेडिकेशन की वजह से होता है तो हाँ उसके ऊपर क्लेम करता है। हाँ, वो तो यहाँ पे ऐसा जवाबदेही कोई है, सिस्टम है नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो जितनी दवाइयों को टेस्ट करना है बाजार में, उसके ऊपर रिसर्च करना, सब इंडिया में कराया जाता है। जब वो सेफ हो जाती तब वो डेवलप्ड कंट्री, इंडिया, अफ्रीका, ऐसी कंट्रीज ये यूज की जाती हैं। टेस्ट और ये भी होते हैं बॉस, और है effective- ना वहाँ पे मतलब जैसे लंदन में वहाँ पे ना आप एलोपैथिक मेडिसिन जैसे यहाँ पे मार्केट में मिलती है ना, हाँ आप ऐसे खरीद ही नहीं सकते। ना, वहाँ ओवर द काउंटर फार्मासिस्ट कोई अलाव है, फार्मासिस्ट ही हाँ, दे सकता है, बिल्कुल। वहाँ डॉक्टर भी वो नहीं दे खरीद सकता। सकते हैं, और हाँ डॉक्टर भी नहीं दे सकता, और एंटीबायोटिक तो वहाँ पे अलाउ ही नहीं करते। यहाँ पे कितने आराम से एंटीबायोटिक देते हैं, और ये हाँ, नहीं सही कह बस रहे हो आप ये। इम्यूनिटी पे इम्यूनिटी कम करते चले जा रहे हो इंसान की, और बस पैसे ही बना रहे हो। तो खैर सावधान रहो भैया, और चलते रहिए। तो ये था SBS ऑफ द बस लेकिन पैंक्रियास ये चीज, बीटा, बेटा बीटा इजलेट सेल। हाँ जी, कुछ कह रहे हो? करें, ये जो कंडीशन है ना, इससे डील करने का, समझने का एक तरीका ये है कि अपनी बॉडी की लैंग्वेज को पहचाने, या पेशेंट की बॉडी की लैंग्वेज की, उसको क्या कंप्लेन हो रही है, हाँ उसको कंप्लेन हो रही है कि नहीं हो रही है, इससे हमें पता चलेगा। जो स्ट्रेस बढ़ा दिया कि डायबिटिक, ये ब्लड शुगर बढ़ गया या नहीं, जैसे हाँ, ये समझने की बात है ना, अपना इतना हमने डिस्कस किया, तो इसका क्लिनिकल, सॉल्यूशन भी है कि इसमें ऐसा ना, क्लिनिकल डायग्नोसिस से आप लैब डायग्नोसिस को मैच करो। मैच कराइए, हाँ, बिल्कुल। लैब डायग्नोसिस पे डिपेंड मत रहो टोटल, आप उस लैब डायग्नोसिस को क्लिनिकल डायग्नोसिस, जो आप खुद क्लिनिक में बैठ के डायग्नोज कर रहे हो, उसके सिम्टम्स को लेकर के, उसके उस प्रेजेंटेशन को लेकर के, तो ये दो तरह की डायग्नोसिस होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस और लेबोरेटरी पैथोलॉजिकल लैब की डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा एकदम अंधा विश्वास ना करके उसको कोरिलेट कर लो क्लिनिकल डायग्नोसिस से, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बस, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है ना, अगर हम ऐसे ही सोचने लगते हैं तो जिसको जरूरत है हम उसका भी सोचते हैं इसको जरूरत नहीं है, तो उसको भी क्लिनिकली देख हाँ लें कि अगर बिल्कुल बिल्कुल, हो रही इसलिए तो अलर्ट रहने के लिए बात कही है कि बिल्कुल सजग रहिए, चेक करिए अच्छे से, और इससे दोनों चीजों से बच सकते हैं। किसी के ब्लंडर में भी नहीं आ सकते, और अपने आप की गलती भी नहीं कर सकते, अगर हम प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो। सर अभी जो स्थिति जो चल रही है ना, जी, ये आने वाले 10 साल के बाद में और बहुत विकराल होने वाली है, क्योंकि अभी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लेवल पे एक मेडिकल कॉलेज खुलना है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में वो चालू हो गया है। ओके, पहले 2-3 ही था मेडिकल कॉलेज, अभी लगभग 17 हो गए हैं। अच्छा, और ये धीरे धीरे पिछले आने वाले कुछ सालों में जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक मेडिकल कॉलेज रहेगा। अब इतने सारे जो डॉक्टर्स रहेंगे तो जिले लेवल में कितने डॉक्टर्स हो जाएंगे। हाँ अच्छा, इतना जब इन्वेस्ट करके जो आएंगे मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करके, फिर वो पेशेंट से किस तरह से ट्रीट करेंगे। हाँ, उन्हें रिकवर भी करना है अपना खर्चा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं है ये ये, चीजें कई गुना बढ़ जाएंगे पहले। बिल्कुल ये चल रही है साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कॉलेज कितने भी हो जा रहे हैं, फीस कम है नहीं, हाँ, तो जी इसलिए उधर ही निकालेंगे पैसा। चलो जी, खैर प्रभु सबके साथ हैं, हमेशा रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो नेक्स्ट SBS है पेंक्रियास का, SBS ऑफ द पेंक्रियास अल्फा इजलेट सेल। इससे पहले हम पढ़ रहे थे SBS ऑफ द पेंक्रियास बीटा इजलेट सेल। तो इस पे भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स की ही फोटो दे रखा है। इसमें पहला हेडिंग है रिड्यूस्ड ब्लड शुगर, ब्रैकेट में कह रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपर इंसुलिन एनीमिया। द हार्मोन ग्लूकागोन brings the sugar from the liver into the blood and raises blood sugar level। ये हार्मोन ग्लूकागोन जो है, ये शुगर को लीवर से ब्लड में लेके आता है
और इस तरह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है इसके माध्यम से। विद दिस एसबीएस ग्लूकागोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, जो कि आगे बढ़ता है। द शुगर इज नॉट रिट्राइव्ड बाय द लीवर एंड देयरफॉर डज नॉट एंटर द ब्लड स्ट्रीम। फिर ये बढ़ती है सिचुएशन आगे, लो ब्लड शुगर लेवल। कह रहे हैं इस एसबीएस के साथ ग्लूकागोन प्रोडक्शन जो है वो घट जाता है। एसबीएस ऑफ पैंक्रियाज अल्फा इजलेट सेल्स जब प्रभावित हो रही है, अगर यहाँ ये ग्लूकागोन घटा तो शुगर जो है वो रिट्राइव्ड बाय द लीवर, मतलब लीवर से वापस नहीं आएगी ब्लड में। जैसे कि इसका काम है लीवर से ब्लड स्ट्रीम में लाना शुगर को, ग्लाइकोजन को तोड़ के, वो नहीं हो पाएगा और इसलिए जो है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करेगी और लो ब्लड शुगर लेवल हो जाएगा यहाँ अगर ग्लूकागोन का रिडक्शन हुआ तो। कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, फियर डिस्गस्ट कॉन्फ्लिक्ट टुवर्ड्स समवन और समथिंग। फियर भी हो और डिस्गस्ट भी हो, डिस्गस्ट भी हो सिचुएशन से, लेकिन बंदा फियरफुल भी हो, उसको वहां कुछ कह पाए ना डर के मारे, ऐसा। तो आप देखोगे कभी भी अगर हमारे साथ कभी सामने आई हो जो बंदा कहते हैं ना डर के मारे, कई बच्चों में देखा होगा कि इसका बीपी लो हो गया, इसको चक्कर से आ गए, पीला सा पड़ गया, डर भी रहा है और डिस्गस्ट भी हो रहा है। जनरली वो सिंक सा हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है ना, तो वहां फियर और डिस्गस्ट आप बच्चों में ऐसी जगह देख सकते हैं जहां बहुत ज्यादा प्रेशर में कोई बच्चा है, डर भी रहा है और उसे वो पसंद भी नहीं है माहौल। कोई लेडीज को भी देख सकते हो, किसी बंदे को देख सकते हो, तो फियर डिस्गस्ट का कॉम्बिनेशन यहाँ बन जाता है, तो जिसकी वजह से बंदा रिड्यूस्ड ब्लड शुगर में जाता है। हाँ मित, हाँ बॉस, मतलब इसमें ना और थोड़ा सा आगे को चलते हैं, आगे तक एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या है कि इसमें दो बात आ गई भैया। एक तो ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस का मतलब ये अधिकतर तब मिलता है जब हम थक हार जाते हैं, अब मेरे को नहीं करना, डिस्गस्टिंग, और इसके साथ रहती है डेथ डिजायर, इसने हिम्मत करना, इसने छोड़ दिया, क्योंकि शुगर इज एनर्जी। अब ये एनर्जी लेना ही नहीं चाह रहा, तुम भाड़ में जाओ। अब ये उस सिचुएशन से ऐसा हो गया कि मेरे को एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं करनी, तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी ये इसलिए मोर साइकोसिफिलिटिक है, इसीलिए कहते हैं ना शुगर लो हो जाना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बॉडी ने उसके अगेंस्ट लड़ना ही छोड़ दिया। लड़ना छोड़ना ज्यादा खतरनाक है लड़ाई से, लड़ाई के लिए फाइट फॉर सर्वाइवल में नहीं है अभी। और इसमें बिल्कुल सही आपकी, देखिए अब ब्लड शुगर लेवल में क्या, चेहरा पीला पड़ना, एकदम डर हो जाना और उसको सूखी सूखी उबकाई, डिस्गस्टिंग ऐसी सिचुएशंस जो उसके लिए डिस्गस्टिंग और इस तरह की रही हो, ये भी है। तो इसमें हमारे उसी लेवल पे आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट पढ़ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं फियर डिस्गस्ट कॉन्फ्लिक्ट टुवर्ड्स समवन और समथिंग, कह रहे हैं वन एक्सपीरियंसेस समथिंग डिस्गस्टिंग और रेजिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट। ब्रैकेट में कह रहे हैं हैंडेडनेस पे डिपेंड करेगी बात, हार्मोन लेवल पे या प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट क्या है इस पे करेगी। एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं द फीमेल रेस्पॉन्स टू एडवर्सिटी इज फियर एंड डिस्गस्ट। तो वो पिछले वाला जो था बीटा सेल वाला वो था मस्कुलिन रेस्पॉन्स, और ये है फीमेल रेस्पॉन्स आ रहा है एडवर्सिटी के लिए फियर और डिस्गस्ट के साथ। while the male takes the way forward, select the attack, the female behaves initially passive। जो मेल जब लेता है, आप कदम बढ़ाता है, स्टैंड लेता है, तो वो आगे बढ़ता है, अटैक को चुनता है। फीमेल जो है वो पैसिवली बिहेव करती है इनिशियली। द अल्फा islet cells are controlled by the left, ब्रैकेट में कह रहे हैं फीमेल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अल्फा islet cells जो है इसका कंट्रोल लेफ्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है, इसका कॉन्स्टिलेशन।
वोमेन यूजुअली रिएक्ट विद फियर, डिसगस्ट और रिवल्सन। वोमेन जो है वो आमतौर पर रिएक्ट करती है डर के, डिसगस्ट करके और रिवल्सन करके। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी बीपी कम हो गया, एनर्जी सी निकल गई, थक सी गई, ये सब फीमेल की तरफ ज्यादा मिलता है जी। जी 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 हाँ, एग्जाम्पल में कह रहे हैं somebody feels disgust और रिवल्सन और इज सीज्ड विद हॉरर। कोई बंदा डिसगस्ट फील कर रहा है, रिवल्सन फील कर रहा है। रिवल्सन क्या है ये? रिवल्सन देखना एक बार दीपशिका। जी जी। बॉस ये रिपल्शन से मिलता हुआ है, वो उसके क्या कहते हैं हाँ। सिचुएशन के अगेंस्ट जो होना, घृणा या जुगुप्सा का भाव, घृणा भाव। हाँ जी जी जी। हाँ, रिपल्सिव जो होती है ना उसी तरह से। हाँ हाँ, रिपल्सिव विरक्ति और रिवल्सन का मतलब घृणा, घिन्न है। जी जी, वही Disgust. बहुत ज्यादा डिस्कस होता है ना, Okay. एक्सट्रीम डिस्कस। ज्यादा एक्सट्रीम डिस्गस्ट। और इज सीज्ड विद हॉरर, या फिर हॉरर में जकड़, एक तरह से हॉरर में घिर गया वो हॉरर से। ऐसी सिचुएशन से जहां वो भाग भी नहीं पा रहा है, सीज हो गया विद हॉरर, डर के मारे जम जाना जो जम गया एक तरह से। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है टू शडर विद हॉरर। हॉरर से कपकपी आ गई। टू पुल बैक विद डिसगस्ट, अपने आप को पुल बैक कर लिया डिसगस्ट होने के साथ साथ। ओह या ऐसे करके बोले। नेक्स्ट पॉइंट है हॉरर ऑफ कीमोथेरेपी, ए प्यूट्रिड वुंड, ए बैडली इंजर्ड पर्सन और डिसगस्ट एट वंस ऑन डिसफिगरमेंट, ब्रैकेट में फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग एन एक्सीडेंट। यहाँ पे अगर कंडीशन मिल सकती है हाइपोग्लाइसीमिया के पीछे, कीमोथेरेपी का डर, कोई प्यूट्रिड वुंड बन गया उसको, बैडली इंजर्ड हो गया कोई बंदा, या अपने आप से डिसगस्टिंग उसमें चला गया, अपने डिसफिगर होने के एक्सीडेंट के बाद, कोई अंग भंग होके डिसफिगरमेंट में जाने के बाद ये उधर लेके जा रही है सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट है फियर ऑफ सर्टेन एनिमल, फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स, बीटल्स, स्नेक्स, माइस, रैट्स। अब देखो गस खा के गिर जाती हैं कई बच्चियां, अगर छिपकली के उनके पैर पे निकल जाए, क्या स्नेक्स को देख लें, माइस को देख लें, रैट को देख लें, इस पर। और यहाँ जो ब्लड साइट को देख के जो बेहोश होती हैं, वो भी उसके पीछे भी यही कारण होगा। रूब्रिक है ना, पैनिक हो गया बस। हाँ हाँ, पैनिकी टाइप का डिस्पोजिशन मिलेगा यहाँ। Fear attack overpowering, panic attack overpowering. A child is disgusted by the food he is forced to eat. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा जिस खाने को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसको लिए फोर्स किया जा रहा है उसको। नेक्स्ट पॉइंट है एक क्लीनिंग वोमेन हैज टू क्लीन द फिल्दी मेंस टॉयलेट इज इक्वल टू फियर रिवल्सन कॉन्फ्लिक्ट। एक सफाई करने वाली महिला को क्लीन करना पड़ जाए एक फिल्दी बदबूदार मेंस टॉयलेट को, वो फिर उसको आ जाएगा फियर रिवल्सन कॉन्फ्लिक्ट। ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया शी इज ऑलवेज हंग्री एंड बिकम ओबीज। अब इस हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हमेशा भूख ज्यादा लगेगी और वो ओबीज होती जाएगी। ये भाव मेरा अल्फा इजलेट सेल का जुड़ रहा था ग्लूकागोन से, जो मैं कल कह रहा था ना दीपशिका कि वो मोटी होती है और स्ट्रेस में भूख बहुत लगती है, टेंशन में भूख बहुत लगती है। तो ये बंदा फिर हमेशा एक तो इसको भूख ज्यादा लगेगी और ये ओबीज भी होता चला जाएगा इस वजह से। तो कई लोग आते हैं आपके पास कि साहब जब हमें टेंशन होती है हमें भूख बढ़ जाती है। कई लोग आते हैं जब बीमार पड़ते हैं तो और ज्यादा भूख लगती है। तो उसका रीजन यहाँ है हाइपोग्लाइसीमिया। हो गया ना बॉस एनोरेक्सिया नर्वोसिया वाले। एनोरेक्सिया में तो एवर्जन टू फूड हो जाएगा दोस्त। हाँ, वो बुलिमिया हाँ, ये बुलिमिया में जाएगा। बुलिमिया वही है कि बुलिमिया उसको आराम मिल रहा है। हाँ जी, ईटिंग से आराम मिल रहा है, खाता खाता है। मेनिया टू ईट है, मेनियक
हमारे हाँ को रूब्रिक को भाई बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ सिफिलिटिक बनाना पड़ेगा, साइकोसिफिलिटिक। पीयर दे रखा है तो पीयर को पैनिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। बस एक चीज पूछनी है, जैसे ये स्ट्रेस में भूख लगना ये डिजीज का एक कॉमन सिम्टम माना जाता है, तो क्या हम इसको कंसिडर करेंगे जब हम इसको केस लेंगे? तो इसको ऐसे कंसिडर करेंगे कि ये सामने वाला बंदा किस तरह का डिस्पोजिशन है, सामने वाला बंदा क्या डिस्पोजिशन है इसका, ये कैसा बंदा है, ये फाइटर है, फ्लाइटर है, या वीक है, स्ट्रोंग है, ऐसे। एक तो इधर जाएगा इसका भाव जो आप कह रही हो। दीपशिका देखना होगा बीमारी कौन सी है। अब हाँ। मेरे को पता है कि हमारे को लिवर की डिजीज है या फीवर है, या कॉमनली अधिकतर बीमारियों में भूख बंद हो जाती है अधिकतर में, हाँ। क्योंकि शरीर कहता है रेस्ट करे और जो अंदर है उसको ले, है ना। लेकिन अब देखो एक रूब्रिक बहुत बढ़िया आता है ना, एपेटाइट इंक्रीज फीवर ड्यूरिंग, एपेटाइट इंक्रीज हीट ड्यूरिंग, तो दैट इज मोर सिफिलिटिक। वो हमारे लिए उस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मैं एक केस बताता हूँ, क्या नाम है डॉक्टर, हमारे साथ में एक वो है ना बॉस, हेमंत, डॉक्टर हेमंत जो है, हेमंत की सिस्टर की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। आप लोगों को ध्यान होगा 2010-12 की बात है शायद, वो हॉस्पिटलाइज थी और सब डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले भी बहुत ज्यादा दिक्कत में थे और उसको लीवर के अफेक्शंस थे। तो उसमें करते करते कई दिन तक जब रहा, तो बाद में दीदार भैया ने एक सब कुछ रहा, वो कई दिन हॉस्पिटल में भी रह चुकी, घर आ गई, फिर हॉस्पिटल में कुछ नहीं, लेकिन उसने वहां पर एक ही चीज आ रही थी कि उसकी भूख कम नहीं हुई थी, उसकी भूख कम नहीं हुई थी, भूख ही भूख लग रही थी। तो फिर इसी चीज को उठाकर भैया ने यही बोला कि दिस इज एपेटाइट इंक्रीज। कोई भी डिजीज कंडीशन के साथ में फीवर लगा के और उसकी चीजों को लेके तब उसको दिया था, उसके बाद से वो निकल कर आई कि ये इस टाइम इसकी भूख ठप हो जाती है, और जब आप एलोपैथिक की मेडिसिन और हॉस्पिटल में जाते हो तो आपकी भूख ठप हो जानी थी, लेकिन यहाँ और लगे जा रही है, दैट इज मोर सिफिलिटिक। तो ये हमारे को देखना होगा सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। जी 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 ठीक है ठीक है। ओके, लेकिन अब एक बात यहाँ थोड़ी सी और निकल के ये आ रही है, सिचुएशन की बात अगर कर दी आपने, अगर लीवर में कोई पैथोलॉजी चल रही है, हाँ जी, तो अगर लीवर ब्लड शुगर को सप्लाई करता है उधर ग्लाइकोजन को तोड़ के, है जी, लीवर में ग्लाइकोजन कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में और वो ब्लड में जाकर के ग्लूकोज सप्लाई मिलता है, और लीवर की हो गई पैथोलॉजी। तो इसको शुगर चूंकि ऑप्टिमम नहीं आ रही है, तो फिर माइंड कहेगा यार ग्लूकागॉन भेजना उधर। तो बॉस वो ये एक मिनट अभी सुनो। हाँ जी। अब इसमें हो सकता है कि ट्रिगर मिले पैंक्रियास को कि ग्लूकागॉन भेज, उसे ये नहीं पता कि लीवर में ये कन्वर्जन हो ही नहीं सकता, लीवर में इन्फ्लामेशन चल रहा। तो ऐसी कंडीशन में ग्लूकागॉन लेवल बॉडी बढ़ा सकती है, पैंक्रियास उसको स्टिमुलेट करने के लीवर को। तो अब अमित ने यही तो बताया, यहाँ पर आप ये देख लें कि ये एक चीज और देखना होगा बल्कि यहाँ कि ये कॉमन तो नहीं है कहीं, पैथोलॉजिकल प्रोसेस का हिस्सा तो नहीं है कहीं। अगर वो पैथोलॉजी का हिस्सा है तो भी आप उसको कॉमन लेंगे, और अगर वो पैथोलॉजी का ऐसा हिस्सा भी नहीं है तो पक्का फिर वहां वो PQRS बन जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, यही चीज हम पूछ रहे थे बॉस कि कई केसेस में ना पैथोलॉजी का हिस्सा होता है, फिर नहीं लेना, फिर वो PQRS नहीं है भाई, वो तो कॉमन हो गया। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने उसके अकॉर्डिंग देखिए। बस एक बात और है, यहाँ पर बॉडी जो है वो बहुत समझदार है, उसको पता है तो लिवर में अफेक्शंस हैं, तो इसका मतलब लिवर तो अपने ऑप्टिमम काम नहीं कर पा रहा, तो वो कहता है भाई मेरे को तैयार ग्लूकोज दो, आप मेरे को रोटी सब्जी मत दो कि मैं उसे खाना बना के तोड़ूं और वो करूं, मेरे बस की नहीं है वो। हाँ, लेकिन कुल मिलाकर बड़ी अच्छी सी चर्चा यही बन गई कि अगर वो पैथोलॉजी का हिस्सा है तो वो कॉमन हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन हो जाएगा। हाँ, तो ये जरूर ध्यान रखें।
सब चीजों में बिल्कुल हर कंडीशन में उसको ये जरूर अलग कर लें कि कहीं ये आपका डिजीज का तो प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। डिजीज को है ना, पैथोलॉजी को अगर वो जस्टिफाई कर रहा है तो फिर वो कॉमन हो जाएगा, वहां नहीं लेना। ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। कई बातें ऐसी होती हैं अमित शर्मा कि हम लोग एक दूसरे से नहीं बताते कि पता तो है ही, है ना, लेकिन ये चीजें इन लोगों के लिए जो नए हैं इनके लिए बहुत जरूरी है क्लियर होना। तो बस देखो टचवुड, मतलब एक चीज इस रूब्रिक को मैं बहुत अच्छे से यूज बड़े सर भी कराते थे, हम लोग भी चेंज डिस्पोजिशन में जाके फीवर में एपेटाइट इंक्रीज, फीवर ड्यूरिंग, फीवर बिफोर, फीवर आफ्टर, और स्टेफिसगेरिया, इग्निशिया, फॉस्फोरस, ये इतना बढ़िया रिजल्ट देते हैं। नहीं एक्यूट हो गया ना, 7 मेडिसिन हैं, एक्यूट हो गया, लीवर सिरोसिस नहीं है इधर। अगर लीवर सिरोसिस में ऐसे है तो वहां गड़बड़ है। अब चूंकि फीवर ड्यूरिंग, तो आ गया ना, आपकी बात जस्टिफाई हो रही है भाई, फीवर है ना, कोई ऐसी पैथोलॉजी थोड़ी है जहां वो किसी हार्मोन्स को ऐसे वो कर रही है, एंजाइम को डिस्टर्ब कर रही है। वहां तो ये PQRS बन ही जाना है फीवर में, तो फिजियोलॉजिकल डिजीज में तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं। और कुछ कहना है अमित? नहीं चलिए बस। एग्जाम्पल कह रहे हैं कि द 53-year-old मदर of 2 grown sons has known her husband since her school days. At 16, she meets the father of her present husband. 53-year-old मदर है, 2 ग्रोन बेटों की माँ, हैज नोन हर हस्बैंड सिंस हर स्कूल डेज, वो अपने हस्बैंड को स्कूल डेज से जानती है। जब वो 16 साल की थी तो वो मिली अपने हस्बैंड के, हर प्रेजेंट हस्बैंड के फादर से। द एनकाउंटर इज ए नेगेटिव वन बिकॉज द पेशेंट फाइंड्स द मैन रिपल्सिव फ्रॉम द बिगिनिंग। जो उसका सामना हुआ तो वो नेगेटिव भाव आया उसकी तरफ से, उसके ससुर की एक तरह से। वन बिकॉज द पेशेंट फाइंड, उस पेशेंट ने 53-year-old जो मदर है, इसने ये पाया कि वो मैनर रिपल्सिव था शुरुआत में, उससे उसे पसंद नहीं करता था एक तरह से। एट द सेम टाइम शी सफर ए टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक। और ठीक उसी के साथ साथ अब वो सफर कर रही थी टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, जिसने उसके स्टमक के म्यूकोसा को अफेक्ट करके रखा था। फॉर ईयर्स शी सफर्स फ्रॉम बुलिमिया, सालों तक वो सफर करती रही बुलिमिया से। नोट दिया है बुलिमिया डैश लगा के करें, कॉन्स्टलेशन इज इक्वल टू फियर रिवल्सन कॉन्फ्लिक्ट प्लस टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टिंग द म्यूकोसा ऑफ द स्टमक। तो बुलिमिया का मतलब यही है कि उसे स्ट्रेस के दौरान भूख खूब लग रही थी उस स्ट्रेस जैसी सिचुएशन में। और यहाँ नोट ये लिखा है कि बुलिमिया कॉन्स्टलेशन जब आप कहीं हो तो ये इसके साथ होगा कंडीशन फियर रिवल्सन कॉन्फ्लिक्ट प्लस टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट, जो कि अफेक्ट करेगा म्यूकोसा ऑफ द स्टमक को। तो यहाँ फियर मिल गया और टेरिटोरियल एंगर मिल गया अमित शर्मा है। एक घृणास्पद बन गए। हाँ, घृणास्पद डर, घृणास्पद डर मैं पसंद भी नहीं कर रही, मेरे ससुर भी हैं, मैं कुछ कह भी नहीं सकती, डर भी घर में है, प्लस टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट भी है इसको। अब इसको आप ले आओ इंडियन वुमेन से, इंडियन हाउसवाइफ से। इंडियन हाउसवाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, उनको टेरिटरी नहीं मिलती उनको परिवार में उनके हिसाब से कभी भी, ठीक है जी। और फियर और रिवल्सन है ही दीपशिखा, जी नापसंदी भी है माहौल से, डर भी है माहौल से। और भाई उन्हें तब कहते ना भैया हमें तो कुछ समझा ही ना इन्होंने घर का हिस्सा, हमें तो बस ये है कि अपना खाना बनाओ
खिलाओ, बच्चे पालो, बस, है ना। तो हाँ जी, इसलिए जो मोटापे का कारण है हमारी इंडियन वुमेन्स का मैक्सिमम ये भी है। ये बहुत बड़ा है। हाँ जी है। हाँ जी। टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है पैंक्रियाज, और इसकी भी क्या इन्वॉल्व हो रही है, अल्फा आइसोलेट सेल्स, सेरिबेलर कॉर्टेक्स कंट्रोल कर रहा है, एक्टोडर्मल लेयर से ये सेल बनती हैं। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं रिड्यूस्ड फंक्शनिंग ऑफ द अल्फा आइसोलेट सेल्स। जब कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव होगा तो यहाँ रिड्यूस होगा, अल्फा आइसोलेट सेल्स रिड्यूस होगा। कन्वेंशनल मेडिसिन में इसको कहते हैं ग्लूकागोन इनसफिशिएंसी। इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा, रेवेनस एपेटाइट हो जाएगी कंपनसेट करने के लिए उधर हाइपोग्लाइसीमिया को। कोल्ड स्वेट आएगा, शिवरिंग आएगी, पेल स्किन होगी, फीलिंग ऑफ वॉकिंग ऑन एयर, लगता है कि खुली हवा में चलूं। कंसंट्रेशन, हवा में उड़ रहा हूँ। अच्छा फीलिंग, अच्छा ऐसा लगता है हल्की, शरीर हल्का हो गया डॉक्टर साहब। हाँ ऐसा जी, लग रहा है हवा में शरीर उड़ में रहा हवा हूँ। सी भर गई, बोल रहे हैं लेडीज आके, हाँ ऐसा लग गया डॉक्टर हाँ साहब, जी, हवा 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 सी भर गई शरीर में, हवा हवा। अच्छा फीलिंग हो, अच्छा मैं इसको उधर ऐसे खींच के ले गया, मेरी साइकिल के एयर में जाने से क्रैब साइकिल अच्छा होगा एटीपी बनाने के लिए। मैंने कहा इसको हवा एयर हंगर में जाएगा ये, लेकिन ऐसा नहीं है, एयर हंगर ना होके फीलिंग ऑफ वॉकिंग ऑन एयर। हमारे पास रूब्रिक है, लाइटर देन एयर, हाँ जी, सी बिकम्स बॉडी हाँ। लाइटर देन एयर, ऐसे करके। डेल्यूजन फ्लोटिंग इन द एयर वगैरह करते हैं। हाँ हाँ। कंसंट्रेशन एंड कॉन्शियसनेस डिस्टर्बेंसेस, कंसंट्रेशन भी गड़बड़ होएगी और कॉन्शियसनेस भी डिस्टर्ब हो जाएगी, पॉसिबली हेडेक भी होगा। कंसंट्रेशन ऐसे डिस्टर्ब होती है, कई बार पूछते हैं अच्छा मैं भूल गई, वहां चीज रख के भूल गई, मैं क्या लेने आई थी अलमारी में, किचन से आते आते भूल जाती हूँ डॉक्टर साहब, ध्यान ही नहीं लगता। बाल को यहाँ ये फिर एक वो आ गया, इस पे फिर लिख लो स्टूपिफिकेशन, और ये भी सिफिलिटिक रूब्रिक है। स्टूपिफिकेशन मतलब मेरी समझ में ही नहीं कुछ, स्टूपिफाइड हो जाता है ना आदमी, यार मैं सुन्न सा रह गया, सारा समझ ही नहीं पा रहा क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज मिल नहीं रहा। दैट इज स्टूपिफिकेशन से रिलेटेड रूब्रिक्स भी निकलेंगे खूब बढ़िया करके। बिल्कुल, स्टूपर, स्टूपिफिकेशन, मति भ्रम जैसी स्थिति होगी। हाँ कंफ्यूजन, और पॉसिबली हेडेक, सिर भारी भारी सा रहे है, सिर मतलब सिर दर्द। बॉस, हाँ जी, हाँ बॉस, मुझे ये जो आप रूब्रिक्स बता रहे हैं, लाइक स्टूपिफिकेशन या ऐसे और भी क्या कहते हैं जो फियर रिवर्सल वाला, इसमें मेरे को ये पूछना है, ये रूब्रिक्स हम लोग कंसीडर के जैसे, क्योंकि ये स्टूपिफिकेशन में अगर देखा जाए ना, तो जो मतलब पेशेंट्स होते हैं उसका थोड़ा बहुत इंटेंसिटी, पेशेंट छोड़ो, आप अपने मतलब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपना भी एग्जांपल लेके देखो, तो क्योंकि समटाइम्स ये सारे सिम्टम्स थोड़ी बहुत इंटेंसिटी में मिलते हैं, मतलब समटाइम्स, तो इसको हम लोग एज अ रूब्रिक कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये है दैट मींस कहीं ना कहीं बॉडी सप्रेस टुवर्ड्स स्टैंड कर रही है, या फिर क्या कहते हैं ये जब बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होती है बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्लेक्ट हो तब। हाँ तो भैया ने ये कब कहा, ले लो, भैया ने ये कहा कि इस तरफ जाओ, इन रूब्रिक्स की तरफ जाओ, केस टू केस वेरी करेगा। इतना केस में अगर सिफिलिटिक होगा तो हाँ, अगर हल्का फुल्का हो रहा है हम सब लोगों के साथ, तो वहां जरूरी थोड़ी है लेना, लेकिन डॉक्टर अमित शर्मा भाई कह रहे हैं कि आप इस तरफ जाइए, इन रूब्रिक्स की तरफ बढ़ेगी सिचुएशन। अब प्रीति जी मैंने एक चीज बोला कि आप इनको सिफिलिटिक कैसे बना सकते हो। हाँ, जो हमारे सोरोसाइकोटिक रूब्रिक्स हैं उनको जब कंडीशन सिफिलिटिक होगी तो सिफिलिटिक उठाओगे, जब कंडीशन साइकोटिक होगी तो साइकोटिक को देगा, है ना। सिफिलिटिक तो हम लोग कभी कहीं भी उठाएंगे ना बस, क्योंकि साइकोटिक केसेस में भी सिर्फ वन स्टेज एडवांस रूब्रिक्स ही ठीक है। तो आप जो कह रही हो ना कि आमतौर पे भी होता रहता है हम लोगों के साथ, तो वहां जरूरी, तो वहां नहीं लेना है, वहां क्यों लेंगे भाई, वहां कंफ्यूजन ले लो। एक चीज उठाओ, प्रेजेंट, परसिस्टेंट एंड प्रीडोमिनेटिंग। अगर उसकी सिचुएशन जो है परसिस्टेंट और प्रीडोमिनेटिंग है तो उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। ये तो समझना पड़ेगा ना।
परसिस्टेंट प्रीडोमिनेटिंग हो तब उठाएंगे। हाँ, और वैसे भी ना यहाँ जो चर्चा चल रही है डॉक्टर प्रतीची, यहाँ फिक्स फाइनल स्टेटमेंट कोई नहीं दे रहा, एक जनरल डिस्कशन है, एक जनरल डिस्कशन है कि कुछ सिचुएशंस इधर को बढ़ेंगी, आप इस तरफ बढ़े। और अमित शर्मा भैया का बहुत अच्छा जोर है, आप अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी कोशिश रहे कि आप सिफिलिटिक पिकअप करने की कोशिश करें या किसी एक सिचुएशन को सिफिलिस में कन्वर्ट करके उठाने की कोशिश करें, अगर पैथोलॉजी की डिमांड वहां है। समझ रहे हैं? ये बात भी मुझे थोड़ी कम समझ में आ रही है बॉस, थोड़ा मतलब मैं पेशेंट देखते वक्त एक दूसरा माइंडसेट होता है, पर लेकिन थ्योरेटिकली बातों को समझना एक दूसरा। जैसे कह रहे कि हम लोग किसी भी कंडीशन को सिफिलिटिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो सिफिलिटिक फॉर्म में कन्वर्ट तो हम लोग पेशेंट के अंदर वो सिम्टम की इंटेंसिटी पे कर सकते हैं ना। हाँ, जैसे अब जैसे वही तो। हाँ, जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया कि जैसे कुछ गर्ल्स होती हैं वो छिपकली देख के, तो क्या इसको हम हिस्टैरिकल भी कंसीडर कर सकते हैं? नहीं तो फिर अगर देखो, बात आप अभी समझने के लिए तैयार थोड़ा सा हो जाओ। बात ये नहीं है कि हर जगह सिफिलिस करके चिपकाना के लिए कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे कोई सा भी भैया। हाँ, लेकिन अगर वो लड़की ऐसी सिचुएशन में जहां दूसरी कई लड़कियां फेंट नहीं हो रही है और वो फेंट हो रही है, तो वहां लो सिफिलिस बना के इसे हिस्टेरिकल। तो बात आप समझ रहे हो। और हाँ जी, हिस्टेरिकल ना प्रतीति, उसको और चीजों में भी तुम्हारे उसके और रिस्पॉन्सेज से हाँ, भी समझ में आएगा। प्लस और केस में कई जगह चेक करो उस सिचुएशन को, एक सिंगल इंफॉर्मेशन पर थोड़ी सिफिलिस बना के दे दोगे। हाँ, जी आप बिल्कुल, हम आपको समझ रहे हैं आपकी क्वेरी भी, और हम भी अपने आप को यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह आंख बंद करके बात नहीं कर रहे हैं हम कि हर जगह चिपका दो, लेकिन केस की अगर डिमांड है तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग इसको मोस्ट एडवांस स्टेट, जो आप भी कह रही हैं कि साइकोटिक केस है तो सिफिलिस की स्टेट बना के लो, है ना। तो लेकिन बात ये आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि इसमें आप बढ़िए, इसको लेकर के कॉन्शियसनेस डिस्टरबेंस हो गई तो इसको स्टूपर की तरफ ले जा सकते हो, कंफ्यूजन की तरफ ले जा सकते हो, स्टूपिफैक्शन की तरफ ले जा सकते हो। ऐसे अगर आपके पास कोई और डायरेक्शन है तो आप भी रख सकते हो कि भैया उधर भी तो ले जा सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, आजकल डिल्यूजन का ट्रेंड चला, उधर भी जा सकते हैं। है जी, चलिए। जैसे आजकल डिल्यूजन का ट्रेंड है, तो मतलब थोड़ा डिल्यूजन फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। ट्रेंड नहीं है ट्रेंडर सीजन नहीं होता, ट्रेंडर सीजन नहीं है भाई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात ये है। ट्रेंड नहीं है, ये आपका बताएगा, फिर वही बात ये डिमांड ऑफ प्रैक्टिस है। आपके केस के प्रेजेंटेशन क्या वो बताएगी कि डेल्यूजन उठाना है कि वो उठाना है ना। नहीं, बात बहुत अच्छी सी कह गई धीरे से। ट्रेंड बेसिकली, ट्रेंड अगर है तो ट्रेंड बोले तो आज की जो है सरकमस्टांसेस ऐसे आ चुके हैं कि आपको पीछे से कोई ना कोई डेल्यूजन चल रहा होता है और आप फिजियोलॉजिकल बीमार होते हो मान लो, तो आप कहोगे भैया मैं तो अभी फिजियोलॉजिकल बीमार हूँ, डेल्यूजन क्यों ले रहे भैया, डेल्यूजन तो पीछे से ला रखा आपने। तो भाई तो ये प्रैक्टिस का रिफाइनमेंट है, इवन ये रिफाइंड प्रैक्टिस है बड़े भाइयों की, बड़े सर लोगों की। चलो इसे पूरा कर लेते हैं। हीलिंग फेज में कह रहे हैं फियर, डिस्गस्ट और रिजेक्शन इज ओवरकम। जब हीलिंग आएगी तो यहाँ फियर क्या, अब नहीं डरती हूं मैं, अब मुझे इतना डिस्गस्टिंग नहीं है, मैं डॉक्टर साहब जीना सीख गई, अब मुझे बुरा नहीं लगता। रिजेक्शन जो था उसे भी मुझे रिजेक्शन फील होता था, वो भी ओवरकम हो गया। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन इज रैम्प्ड अप, ग्लूकागोन का प्रोडक्शन वापस नॉर्मल की तरफ आ जाता है, जिससे रिलीज ऑफ शुगर फ्रॉम लीवर होने लगता है, फिर नॉर्मलाइजेशन ऑफ ब्लड शुगर हो जाता है हीलिंग फेज में। बायोलॉजिकल मीनिंग यहाँ है थ्रू इंक्रीज इनटेक ऑफ शुगर, ब्रैकेट में कह रहे हैं शुगर क्रेविंग and storage of sugar in the liver in the conflict active phase, the sugar depot is well stocked। मकसद यहाँ ये है ग्लूकागोन का उधर कम करने का, एक तरह से कि इंक्रीज हो जाए इनटेक
शुगर क्रेविंग के साथ, और स्टोरेज हो जाए ज्यादा से ज्यादा लीवर में कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेज के दौरान। द शुगर डिपोट इज वेल स्टॉक, शुगर का डिपोजिशन, ये स्टॉक जो है अच्छा खासा इकट्ठा हो जाए, तो इसलिए उधर बॉडी ग्लूकागोन को कम कर देती है थोड़ा एक्टिव फेज में। दे से प्रोवाइड, अब ये इनसिक्योरिटी वाले भी मिलेंगे। अब ये फियर ऑफ स्टारवेशन में, जब फियर ऑफ स्टारवेशन है या उसको वांटिंग में है, तो वो इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, उधर भी जा सकता है ये। दिस प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग एक्शन ए लॉट ऑफ एनर्जी, एस्केप और रिट्रीट, ताकि ये समय आने पर प्रोवाइड कर सके एस्केप करने के लिए, रिट्रीट करने के लिए ए लॉट ऑफ एनर्जी। ये मकसद होता है बॉडी का उधर ग्लूकागोन को कम करने का। हाँ जी। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं ब्रीफ शार्प ड्रॉप ऑफ ब्लड शुगर लेवल, आफ्टरवर्ड्स देयर कैन बी स्लो राइज इन ब्लड शुगर। जब हीलिंग क्राइसिस होगी ऐसे बंदे को, तो थोड़े समय के लिए ये शार्प ड्रॉप आएगी, अचानक बहुत तेजी से डाउन जाएगा अनप्रपोर्शनेटली, और फिर वो धीरे धीरे रिकवर करेगा। ये हीलिंग क्राइसिस का संकेत मिलेगा इन लोगों में। थेरेपी में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट एंड और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ। इन एक्यूट केसेस इंजेक्ट ग्लूकागोन इंट्रावेनसली। इट इज बेटर हाउएवर टू सप्लाई शुगर ओरली। डेक्सट्रोज या फ्रूट जूस, डेक्सट्रोज फ्रूट जूस जो है। सी आल्सो रेमेडी फॉर डायबिटीज नेक्स्ट पेज, आगे डायबिटीज की मेडिसिन। तो अगर कहीं आपको हाइपोग्लाइसीमिया है तो वहां बेटर है कि आप वहां कोई टॉफी वॉफी रखें, सकते हैं, और संतरे की टॉफी सी ओरली, या वो दे दें पानी का, चीनी पानी का घोल बना के ओरली। और बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो ग्लूकागोन को इंट्रावेनसली देने का भी एक्यूट केसेस में प्रोविजन इन्होंने बता रखा है। ठीक है, रुकेंगे यहीं। और कुछ किसी की क्वेरी पॉइंट है तो, और किसी बच्चे की है तो पूछ लो एक बार। 9 बज गए बस। चलो तो ठीक है, यहीं रुकते हैं भाई। सबको राम राम, सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते। राम राम बॉस। राम 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 राम।